एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। तो आज हम चल पड़े हैं फिर से एक नए सफ़र में। तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। रास्ता भी बिल्कुल चढ़ाई भरा है, साथ में जंगल का रास्ता है, प्लेन नहीं है। तो जगह का नाम है परवी, और परवी में माता के पास, माता फूंगनी के पास आज खीर है, तो वहीं हम जा रहे हैं आज। बिल्कुल जंगल से होके रास्ता है, वहाँ के लिए रोड की कोई फैसिलिटी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। और साथ में हो रही है सुबह से ही हल्की हल्की बारिश। वैसे सुबह से नहीं बारिश हो रही है, बारिश कल रात से ही हो रही है। और इस बारिश ने 2-3 जगहों पे मनाली से जो यहाँ तक का रोड है, उस बीच में ना जगह जगह पे रोड टूट गया है। तो अभी तो हम 2-4 दिन घर पे ही है, और हमारे जाने तक शायद रोड भी ठीक हो जाएगा। कल रात को जो बारिश हुई उसने देखो कैसे नदी नालों का अलग ही रूप दिखा दिया है। यहाँ पे देखो नीचे जो नाला दिख रहा है, ये पहले दिखता भी नहीं था, इसमें हल्का सा पानी दिखता था। और ये है फोजल नाला और फराड़ी नाला जो साथ में मिलते हैं यहाँ पे। और आज देखो इसका पानी कितना काला हो गया है। जब ये नाला इतना बड़ा बढ़ गया है, जिसमें पानी बहुत कम होता था, मतलब ना के बराबर जिसमें पानी होता था, तो यही इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो सोचो ब्यास नदी कितनी होगी। ये सामने दिख रही है ब्यास नदी, और ये भी यहाँ से बड़ी खतरनाक वाली दिख रही है। यहाँ पे मुझे आवाज़ सुनाई दे रही नदी की, इस नदी की, मतलब इस नाले की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और साथ में ब्यास नदी की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पे। मतलब ब्यास नदी इतनी दूर है, फिर भी मुझे ब्यास नदी की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। मतलब इन दोनों नदियों को देख के मुझे लग रहा है कि काफ़ी जगह पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो फ़िलहाल तो न्यूज़ मुझे मनाली के साइड की ही मिली है कि मनाली में जगह जगह पे रोड टूटे हैं। इस साइड का तो फ़िलहाल कोई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इस साइड घर भी नहीं है ज़्यादा, नदी के आसपास घर सारे दूर दूर है। पर हाँ, मनाली की साइड पे घर नज़दीक है नदी के, और रोड भी है। तो मुझे लगता है मनाली की साइड पे हुआ होगा नुकसान, पर इस साइड अभी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इस साइड सिर्फ नदी बढ़ी हुई है, मतलब नदी बढ़ने के लिए स्पेस भी बड़ा भारी है। अगर नदी बढ़ती भी है यहाँ पे, तो घरों को नुकसान होने के यहाँ पे बहुत कम चांसेस है। तो चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हैं जंगल की सैर, साथ साथ में माता के दर्शन। रास्ते देखो कैसे खतरनाक है, दोनों तरफ से झाड़ियाँ, ऊपर से जैसे गेट बना हुआ वैसे लग रहा है, और बीच में इतना सा रास्ता है। अभी तो बस हम अपने घर से थोड़ी सी दूरी पे पहुँचे हैं, अभी चलना तो बहुत है। ये है हमारा एक्चुअल वाला गांव, जहाँ पे हम बचपन से बड़े हुए, मतलब यही हमारा गांव है एक्चुअल वाला। अभी तो हमने, जैसे कि आपको पता है, नीचे बगीचे में घर बनाया, वहीं पे होते हैं, पर यहाँ पे हम बचपन से बड़े हुए। यहाँ आप देख सकते हो सारे मैक्सिमम पुराने घर है। और यहाँ से ऊपर को जाएंगे, वहाँ पे हमारा भी घर है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सारे घर ऐसे पुराने पुराने स्टाइल से है, काटकुनी शैली के बने हुए हैं। ये भी पुराना है, और वो सामने वाला ये है हमारा घर, पूरा लकड़ी का है। ये वाला देखो, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ हम खेला करते थे बचपन में, इस वाले में। और ये सामने घर, यहाँ पे पहले पत्थर की पौड़ी हुआ करती थी, बाद में चेंज करके ये लकड़ी की लगाई। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, खाली पड़ा हुआ है पूरा। किसी दिन आपको अंदर भी लेके जाएंगे, क्योंकि अभी हम लेट हो रहे हैं, यहाँ से होके ही हम ऊपर जाएंगे परवी गांव में। ये आए हमारे भाभी भाई, पता नहीं कहाँ से आए, बूट बाट लगा के। कौन पे गई थी? गया गए हेलो हाय तो बोला सिर्फ ब्लॉगर ने एड़ा नहीं तो सफर भी है। अभी हमने काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर लिया है, और अभी और भी ज़्यादा लंबा रास्ता तय करने को, क्योंकि बहुत दूर है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था। तो यहाँ से जंगल शुरू हो गया है, और यहाँ पे एक ना बहुत बड़ी चट्टान है, देखो इतनी बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर से जाना है। और रास्ता, मतलब जंगलों में ऐसे ही रास्ते होते हैं, रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, रास्ते होते नहीं है। तो हमें तो चलो आइडिया है कि यहाँ से जाना है, बाकी रास्तों का पता नहीं लगता जंगल में। और जंगल अब यहीं से शुरू हो गया है, तो चलिए बीच बीच में आपको मैं जंगल की सैर भी करवाती रहूँगी। अभी इस सफ़र में हम दो ही है, मैं और मेरी बहन। तो चल पड़े हैं धीरे धीरे, जाते तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ के लिए, पर शायद लोग आगे पीछे निकल गए हैं, तो रास्ते में मिल ही जाएंगे कोई ना कोई। तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ी पीछे रह रही हूँ, और वो पहुँचे, वो देखो सामने ऊपर, ये भी वीडियो ही बना रही है शायद। जंगलों में ना बहुत सारी सब्जियाँ मिलती है आजकल। वैसे ही यहाँ पे हमें रास्ते में कवक मिला है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ये खाने के लिए होता है।
मतलब खाने का ही है, क्योंकि मुझे इसकी पहचान है, ये जहरीला नहीं है। पर यहाँ पे एक ही है तो इसको नहीं उठाएंगे हम। तो अभी पहुँचे हैं हम बिल्कुल घने जंगल में। और सबसे पहले यहाँ पे आपने नोटिस क्या किया, एक बार सुनो, झिंगूर की आवाज़ कुल्ली चे हो रही है। और मुझे ना ये आवाज़ बहुत मतलब इरिटेट लगती है। थोड़ी देर के लिए तो अच्छी है, मधुर लगती है, पर अब हम पूरे सफ़र में इसी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि जंगल है तो जंगल में यही चीज़ होती है, कवल्ली पी 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 करेंगे ये। खैर, उससे पहले आप यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पेड़ है। इन पेड़ों के बीच में हम पहुँचे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम है रोई के पेड़, ये सारे रोई के पेड़ है। और इस साइड पे नीचे ना कायली के पेड़ है। यहाँ पे मैक्सिमम रोई और कायली के पेड़ है। और यहाँ पे मुझे दिखा एक तलाने का पौधा। तलाने, हम तो इनको तलाने बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते, एक बार इसको पहचान लीजिए आप। इस तरीके से इनके पत्ते होते हैं। और देखो तलाने भी लगे हुए यहाँ पे, देखो अभी ये कच्चे है। एक बार नज़दीक से दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो अभी रेड कलर के है, मतलब ये अभी कच्चे है। इनका फूल भी काफ़ी प्यारा होता है। जब ये पक जाते हैं तो थोड़े से काले होते हैं। एक मिनट मैं ढूंढती हूँ अगर होंगे यहाँ पे। तो ये पक तो गए थे, पर ये पक के ना यहीं पे सूख गए, देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी तो सूखे हुए हैं, जो पक गए वो सूख गए, और जो अभी रेड कलर में है ये अभी कच्चे हैं। होते बहुत टेस्टी है, हम इनको तलाने बोलते हैं। वैसे ये जामुन की ही मतलब दूसरी वैरायटी है। जामुन का पेड़ होता है, बट इनका ऐसे पौधे टाइप का होता है। नीचे से बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं इनकी, जड़ से ही इनके अलग अलग शाखाएं होती है। तो इस टाइप का होता है कुछ, और टेस्टी बहुत होता है। जो झिंगूर की आवाज़ मैंने आपको सुनाई, और जो भी आप सुन भी पा रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में झिंगूर की आवाज़ सुनाई दे रही है, वो कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पे एक डाल पे बैठा हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। इसके पंख देखो, ट्रांसपेरेंट इसके पंख होते हैं, थोड़े से शाइनी होते हैं। मक्खी की तरह पंख है इसके, देखो जैसे मक्खियों के पंख होते हैं बिल्कुल वैसे ही है, पर इसके थोड़े पंख बड़े हैं। और ये ग्रीन कलर का होता है। पैर देखो इसके कितने सारे हैं, 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, तो 6 इसके पैर है। ये फिलहाल शांत बैठा हुआ है, बाकी सारे शोर कर रहे हैं, ये चुपचाप बैठा हुआ है इस टाइम पे। अब हो गए वो स्ट्रगल वाले रास्ते शुरू। यहाँ पे देखो कीचड़ ही कीचड़ है, मतलब यहाँ से ऊपर से पानी आता है, तो इधर से रास्ता है और दलदल बन गया है पूरे रास्ते में। यहाँ देखो, जब ऐसी जगहों पे जा रहे तो ऐसा मत सोचना कि हम हाई फाई जूते पहन के जाएंगे, बढ़िया महंगे महंगे जूते। तो जो आपके महंगे महंगे जूते होंगे ना, वो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने तो जो बरसात के जूते होते हैं ना, बरसाती जूते चप्पल जो होते हैं, वो पहन के आए हम, ताकि ये हो भी जाए ख़राब तो इनको धो के साफ़ तो किया जा सकता है। पर जो कपड़े के होते हैं, जो महंगे महंगे जूते होते हैं, वो तो यहीं पर ढेर हो जाएंगे। इतने इतने डूब रहे हम, देखो। अरे 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 अरे, बस 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 निकल गए। निकल तो नहीं गए, पर अभी है आगे को और थोड़ा सा दलदल। ये होगी पैरों की हालत। कोई बात नहीं, आगे पानी आएगा उसमें साफ कर लेंगे हम। यहाँ पे किसी ने पानी का पाइप लगाया हुआ है, पीछे से पानी निकल रहा है और यहाँ तक ये पहुँचाया आगे रास्ते तक। तो जिसने भी ये लगाया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम हमारे पैरों में जो कीचड़ का साबुन लगा हुआ है उसको साफ़ करेंगे। वैसे इसको साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे फिर से ऐसे रास्ते आने वाले हैं। थोड़ा हल्का हल्का मिट्टी निकाल लेते हैं। तो अभी हम ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे हम बचपन में पिकनिक मनाने आया करते थे। ये जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, इसके नीचे लगाए पत्थर के चूल्हे। यहाँ पे हम खाना पकाते थे और साइड से जंगल से लकड़ी लेके आते थे। और पीने के लिए यहाँ पे पानी है और साथ में नीचे पाइप भी लगा हुआ है। और सामने एक ग्राउंड था खेलने के लिए। ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो नहीं है प्रॉपर, पर ऐसा कि ढलान है नीचे को। यहाँ से हम नीचे को, ऊपर से लेके नीचे को रोल होते थे और बड़ा मज़ा आता था खेलने में। तो हमारे पिकनिक के बचपन में छोटे में 3 पॉइंट थे। एक तो ये वाला पॉइंट, और एक इससे पहले आता है, और एक इसके बाद आता है। तीनों पॉइंट सेम लाइन में पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम पिकनिक मनाया करते थे। और साथ में चारों तरफ यहाँ पे तलाने के ये पौधे भी लगे हुए हैं, और तलाने भी खाया करते थे। पिकनिक में खाना भी बनाते थे। तो बस इसी पेड़ के नीचे था हमारा किचन। ये जो सामने है इधर, यहाँ पे कुछ मेहंदी मिली मुझे। ये पेड़ों से गिरती है, ये जो सामने वाले पेड़ है इनसे ये गिरती है नीचे को, और हम लोग इनको कलेक्ट करते हैं। हम लोग तो, मैंने तो नहीं की है उतनी, पर एक बार मैंने की है। तो ये काफ़ी सही रेट में मार्केट में बिकती है। तो गांव की औरतें इनको भी कलेक्ट करके इनको बेचते हैं। एक बार गई थी मैं,
तो इनके लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ तो मुझे थोड़ी सी मिली, तो जब लेके आते हैं तो बोरी भर के लेके आते हैं। तो जहाँ हम जा रहे हैं उससे भी आगे इनको कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है, और ये बिकती काफ़ी अच्छी है। ये है हमारी गुड़िया, ये भी चल पड़ी है खीर खाने, है ना, माता के पास। अभी हम परवी से लगभग 1 घंटे या पौने घंटे की दूरी पे है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड दिखा, ग्राउंड नहीं होते वैसे, पहाड़ों में ग्राउंड तो होते नहीं है, पर खाली जगह यहाँ पे है। और यहाँ है बहुत सारे गाय बैल, मतलब लोगों ने चरने के लिए छोड़े हुए हैं, और ये चर के अब रज चुके हैं और रेस्ट कर रहे हैं सारे। यहाँ पे देखो, इनके लिए जंगल नहीं है ये, इनके लिए रेस्टोरेंट है ये। यहाँ पे इनको अलग अलग टाइप के टेस्ट के व्यंजन मिलते हैं। अभी लगभग हम परवी पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ का एक बार व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है सारी चोटियाँ नीचे और हम सबसे ऊपर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब छोटे दिखने लगे हैं। पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो चुके हैं हम, और फाइनली जो चढ़ाई चढ़ने को थी यहाँ तक वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ से आगे प्लेन रास्ता है, थोड़ा सा रास्ता ऊबड़ खाबड़ भी है और थोड़ा सा स्लिपरी भी है, क्योंकि बारिश हुई है ना सुबह तक, तो इसलिए थोड़ा सा रास्ता स्लिपरी भी है। मतलब है तो प्लेन, चढ़ाई यहाँ पे ख़त्म हो गई। और यहाँ पे ना सब बैठ के इंतज़ार करते हैं एक दूसरे का। और यहाँ पे जो रास्ते करते हैं, यहाँ पे चौक बोलूँगी मैं, क्योंकि जो अलग अलग गांव है सबके रास्ते यहीं पे मिलते हैं। फिर बताओ अपना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा यहाँ तक चलने का एक्सपीरियंस? थके तो नहीं? अब हम उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां हमने आना था। तो गांव का नाम है परवी, और इस गांव की एक खास बात यह है कि यहाँ गांव की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ऐसी कुछ भी चीज़ें ले जाना मना है। अगर कोई लेके जाता है तो उसको दंडित किया जाता है, देवता के द्वारा भी और गाँव के लोगों के द्वारा भी। अगर कोई ऐसा इंसान है जो पीता है बीड़ी, सिगरेट या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उसको वो चीज़ें सारी गांव के बाहर ही छोड़नी पड़ती है। गांव के अंदर उसको बिल्कुल इन चीज़ों को ना लेके जाना होता है। तो एक बार आपको गांव दिखाती हूँ। यहाँ देखिए सामने है गांव। तो मैंने इस गांव को क्यों हिडन गांव कहा था, क्योंकि ये गांव ना बिल्कुल यहाँ पहुँचने के बाद ही दिखता है, दूर से कहीं से नहीं दिखेगा। जैसे ही हम आ रहे थे, मतलब कहीं से भी ये गांव नहीं दिख रहा था। तो जब हम इस गांव के बिल्कुल नज़दीक पहुँचे तब जाके ये दिखा। और ये नीचे जो है ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है इस गाँव में। और ये यहाँ पे मैक्सिमम पुराने घर है, और सारे घर काटकुनी शैली से बने हुए हैं। कुछ घर इस पेड़ के पीछे है जो अभी ठीक से नहीं दिख रहे हैं, और जो माता का मंदिर है वो भी इस पेड़ के पीछे। हल्का हल्का धुआं अगर आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है खाना और खीर बन रही है। क्योंकि यहाँ पे आज माता के पास खीर है, तो यहाँ पे खीर बन रही है। कुल्लू में जो ऐसे गांव है जहाँ पे पुराने पुराने घर है, वही कुल्लू की हेरिटेज है, वही कुल्लू की धरोहर है। जो बात मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पे बीड़ी, सिगरेट ले जाना मना है, और यहाँ पे गांव के साथ में पहुँचते हुए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। इसमें बीड़ी, सिगरेट तो लिखा ही है कि मना है अंदर लेके जाना, साथ में लिखा है कि जो चमड़े के जूते हैं वो भी यहाँ से आगे लेके जाना मना है। फिलहाल हम गाँव में हमने एंट्री ले ली है। तो यहाँ से शुरू होते हैं गाँव के पुराने घर। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक भी नया घर होगा। नए घर तो है, मतलब वो लकड़ी के है। तो मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसे लेंटर होगा या मतलब कंक्रीट के कोई भी घर होंगे। यहाँ पे सारे घर लकड़ी के हैं। यहाँ पे देखिए इस गांव में पहुँच के ना, मतलब पुरानी वाली यादें आ गई याद, क्योंकि पहले हम भी जिस गांव में रहते थे तो ऐसे ही घर वहाँ पे होते थे। अभी तो थोड़ा सा साइड निकल गए हम गांव से। यहाँ पे एक छोटी सी देवता की पानी की बॉडी है। इस साइड की जो ये बॉडियाँ होती है हमारे साइड की, ये कुएं की तरह होती है, छोटी सी बॉडियाँ, और इसमें पानी हमेशा भरा रहता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ जला हुआ, तो मुझे लगता है यहाँ पे हवन वगैरह भी करते हैं। और बॉडी के बाद जूते निकाल के जाना होता है आगे तक। सब लोगों ने साइड में अपने जूते रखे हुए निकाल के और आगे गए जूते निकाल के। कुएं की तरह बॉडी है और पानी बिल्कुल ठंडा है। पहले गांव के लोगों का पानी का सोर्स यही होता था, अब तो दूर दूर से पाइपों से बिछा के पानी लाया है, पर पहले सब लोग यहीं से पानी लेते थे। और इस साइड पे सामने है माता फुंगनी का मंदिर, अभी वहाँ भी हम जाएंगे।
तो गाइज़ यहाँ पे माता फूंकने के लिए धूप निकाला हुआ है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो आज यहाँ पे है स्पेशल ओकेजन, जो खीर आज बननी जा रही है यहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे इतना बड़ा सा पतीला चढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी जगह के लोग आते हैं। तो यहाँ पे 2 पतीले तो मुझे दिख ही रहे खीर के, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। और खीर के साथ साथ में यहाँ पे खाना भी दिया जाता है जो सामने बन रहा है, कुकर चढ़ाए हुए मिट्टी से लेप के, ताकि अगर ये काले हो गए तो इनको मांजने में आसानी रहे बाद में। और उसके बाद ये सब तैयार होने के बाद सामने एक आंगन है, वहाँ पे दिया जाएगा ये सब खाने के लिए। ये माता फूंकनी का मंदिर है, पुराना मंदिर है और आज माता फूंकनी निकली है तो पिछली साइड उनके लिए धूप निकाला गया है। तो यहाँ अंदर माता फूंकनी को रखा जाता है। यहाँ भी माता फूंकने के लिए धूप निकाल के रखा है। जो लोग केसर देंगे तो वो इनके पास देंगे और बच्चे यहाँ पे बैठे हैं शेष देने के लिए। तो अभी यहाँ पे खीर बन के तैयार हो चुकी है और सबको खीर देने से पहले यहाँ पे लगेगा भोग और साथ में भोग लगाते लगाते कन्या पूजन भी होता है जो यहाँ पे होगा। अभी माता को भोग लगने के बाद यहाँ पे अंदर हो रहा है कन्या पूजन। पहले तो इन्होंने मुझे बताया था कि बाहर बरामदे में ही कन्या पूजन होगा, बट अब इन्होंने डिसाइड किया कि अंदर कन्या पूजन होगा। तो फिर बाहर से वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी। ये लोग तो मुझे बोल रहे थे कि आप अंदर आके वीडियो बना सकते हो, पर मुझे देवता की जगह पे अंदर जाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, तो मैंने बाहर से जितना कैप्चर हो सके किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। एक साइड पे भजन कीर्तन चले हुए हैं और दूसरी साइड पे हम बैठ गए खाना खाने के लिए। भजन कीर्तन बस यहीं पे साथ में चले हुए हैं, आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे घर जाने के लिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी बैठ गए। और यहाँ पे खीर दी जा रही है भर भर के, जितनी जिसने खानी है, और साथ में घी भी दी जा रही है। खीर के साथ में घी भी दिया जा रहा है यहाँ पे। तो सब लोग अब खीर खा के चल पड़े हैं अपने अपने घर। लाइन देखो कितनी लंबी है। और ये है गुंजन, गुन्नू आपका नाम क्या था? अहाना। गुंजन और अहाना, पीछे है बहुत लंबी लाइन, काफ़ी लंबी लाइन है। सबसे आगे हम हैं, तो चलो चलते हैं। सब लोग मस्ती मजाक करते हुए घर जा रहे हैं। तो गाइज माता के दर्शन करके और खीर खा के अब हम चल पड़े हैं घर की ओर, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। इसके आगे ब्लॉग शूट नहीं हो पाएगा, रास्ता भी थोड़ा सा स्लिपरी है और अंधेरा भी होने वाला है। तो इसीलिए ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिमाचल।